मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर है, जहां पर दो गुटों में जमकर बवाल हो गया। मारपीट और कहासुनी के बाद दोनों पक्षों की ओर से पथराव किया गया। उपद्रवियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। लाठियां पुलिस ने भाजी। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती वहां पर कर दी गई है। दरअसल जबलपुर के सिहोरा तहसील के आजाद चौक में दुर्गा मंदिर में आरती की जा रही थी और उसी वक्त मंदिर में घुसकर समुदाय विशेष के लोगों ने युवक से मारपीट की। मंदिर की ग्रिल को तोड़ दिया, जिसके बाद वहां तनाव फैल गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों की ओर से भीषण पथराव शुरू हो गया। मंदिर और मस्जिद आमने सामने होने की वजह से हालात बेकाबू हो गए। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये 6 तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस ने 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल अभी शांति वहां पर बनी हुई है। ये अपडेट है। चौक क्षेत्र थाना सिहोरा कस्बे में एक विवाद हुआ था, जिस पर से पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी में कोई ऐसा गंभीर हताहत व्यक्ति सामने नहीं आया है, नहीं कोई ऐसे स्थल वगैरह को विशेष चोट आई है। यहाँ पर्याप्त फोर्स और अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं और आसपास की गलियों में फ्लैग मार्च किया गया है। अभी की नई अपडेट क्या है, ये आप तक पहुंचाने के लिए जबलपुर से हमारे संवाददाता अमरजीत खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरजीत, सबसे पहले तो वहां की तस्वीरें भी दिखा दीजिए और अभी कैसे हैं हालात वहां के? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि घटना स्थल यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर है। पुलिस ने वहाँ पे सख्ती बरती हुई है। मीडिया के लोगों को अभी फिलहाल आने जाने की अनुमति नहीं है। मैं आपको बता दूं कि देर रात जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, जब एक समुदाय विशेष के लोगों ने मंदिर में ग्रिल तोड़ने की कोशिश की, ग्रिल तोड़ी और जो वहाँ पुजारी था उसके साथ मारपीट की। मैं आपको बता दूं कि जो बवाल की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई कि जो समुदाय विशेष के लोग थे, उनका ये कहना था कि जो मंदिर है उसमें लाउड स्पीकर तेज आवाज से बज रहा है। इसी का उन्होंने विरोध किया और उसके बाद फिर लाठी डंडों से जो पुजारी था उस पर हमला कर दिया। इसके बाद काफी तनाव बढ़ गया उस पूरे इलाके में। ये जो घटना है ये सिहोरा के आजाद चौक के वार्ड नंबर 5 की घटना है और बताया ये जा रहा है कि आए दिन यहाँ तनाव की स्थिति बनी रहती है। उसकी वजह ये है कि मंदिर एक तरफ है और रोड के दूसरी तरफ जो है वो मस्जिद है। हालांकि फिलहाल अगर अभी ताजा स्थिति की बात करें तो पुलिस के नियंत्रण में है पूरी स्थिति। जो आला अधिकारी हैं, एसपी संपत उपाध्याय, इसके अलावा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह मौके पे अभी भी मौजूद हैं और रैपिड एक्शन फोर्स और जो दूसरी टुकड़ियां हैं पुलिस की, वो लगातार गश्त कर रही हैं। फिलहाल अभी 15 से 20 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जी, अभी भी सुरक्षा वहां पर कड़ी है। और अमरजीत, ये भी बताएं कि जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है, 15 से 20 उनकी संख्या बता रहे हैं, वो दोनों ही समुदायों के हैं। क्या बता रही है पुलिस उनके बारे में? जी बिल्कुल, देखिए ये जो 15 से 20 लोग जो हिरासत में लिए गए हैं, जो उपद्रवी तत्व हैं, वो दोनों ही समुदाय के हैं और दोनों ही समुदाय के लोगों को पुलिस में हिरासत में लेने के बाद उनसे सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी है। और पुलिस का ये कहना है कि अभी और भी गिरफ्तारियां होंगी। जो उपद्रवी तत्व थे और जो इस तरीके की हरकत कर रहे थे, अभी भी उनसे आसपास के लोगों से जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और ये उम्मीद जताई जा रही कि और भी जो है वो गिरफ्तारियां होंगी। और साथ ही साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर इतना बड़ा बवाल कैसे हो गया, सिर्फ इस बात को लेके कि लाउड स्पीकर तेज बज रहा था और फिर काफी देर तक पत्थरबाजी हुई। पूरा जो इलाका है वो छावनी में तब्दील हो गया, तनाव की स्थिति बन गई और पुलिस को आंसू गैस तक छोड़ने पड़े। सामने हैं और हालात सामान्य हमेशा रहते थे, लेकिन अचानक से ये बवाल क्यों हो गया, इसके बारे में जानकारी पुलिस जुटा रही है। शुक्रिया आपका अमरजीत पूरी जानकारी के लिए। इसी बीच एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने सड़क के किनारे खड़े 4 लोगों को रौंद दिया। रफ्तार इतनी तेज थी कि स्कॉर्पियो सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए कपड़े की दुकान में जा घुसी। हादसे में 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरी वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मामला इंदौर के चिकमंगलूर चौराहे के पास का है। हादसे में कई दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये 3 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया। वहां पर मौजूद लोग कार पर चढ़कर तोड़फोड़ करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और पुलिस ने स्कॉर्पियो को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि वाहन चालक नशे की हालत में गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। नगर निगम से चिकमंगलूर चौराहे के बीच में आज स्कॉर्पियो वाहन चालक के द्वारा
चार लोग टक्कर मार दी थी और 7 वाहन नुकसान हुआ है और आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके विवेचना की जा रही है। आरोपी को हिरासत में ले लिया है, गाड़ी जब्त कर ली। हमने चेक किया तो शराब के नशे में पाए गए। ब्रीथ एनालाइजर से चेक करना है। यूपी में जन सुनवाई को लेकर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। बड़ी खबर आप जान लीजिए, जन सुनवाई में लापरवाही पर सीएम योगी ने नाराजगी जाहिर की है। जन सुनवाई की निगरानी और समीक्षा किए जाने के निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं। यूपी में अधिकारियों पर सीएम दफ्तर अब नजर रखेगा। सीएम दफ्तर करेगा जनता दर्शन की लाइव मॉनिटरिंग। ये बात सामने आ रही है, बड़ी खबर। इस वक्त लखनऊ से ही एक बड़ी खबर है। लखनऊ में केजीएमयू मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। केजीएमयू कुलपति के ओएसडी को पद से हटा दिया गया है। गंभीर आरोपों के बाद प्रशासन ने यह फैसला लिया है। रेजिडेंट डॉक्टर ने गंभीर आरोप लगाए थे। सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर रमीज पर दर्ज हुई थी शिकायत। मामले को लेकर केजीएमयू में हंगामा हुआ था, ये आप जानते हैं। ओएसडी पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे। जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। यूपी के झांसी में चोरी का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला चोर ने बुर्के की आड़ में एक ही स्पॉट पर कई चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जब हड़कंप मचा तो तलाशी हुई तो चोरनी पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पकड़ी गई चोरनी का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें उसे एक दुकान के अंदर महिलाओं के बैग से चोरी करते देखा जा सकता है। इस चोरनी का नाम रुखसार बताया जा रहा है, जिसने कॉस्मेटिक की दुकान में पहले एक महिला के बैग से 25,000 रुपए, फिर दूसरी दुकान पर एक महिला से 15,000 रुपए और एक और महिला के बैग से ज्वेलरी साफ कर दी। एक साथ हुई 3 चोरी से बाजार में हड़कंप मच गया। लोगों ने तलाश की तो रुखसार बाजार में ही मिल गई। भीड़ ने उसे घेर कर पकड़ लिया तो रुखसार हाथापाई करने लगी। लेकिन जब तलाशी ली गई तो उसके बैग से 40,000 रुपए और चुराए हुए जेवर मिले, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अरे लेडीज आई बुरखे में, उसने चीटिंग की, उसने लोगों के संग, और एक के साथ नहीं कई सारे लोगों के संग उसने ये चोरी चकारी की। और हम लोग हमारी शॉप पे कैमरे लगे तो हमने दिखाया कि भैया देखिए इस तरह की घटना हो रही है, उस पर प्रशासन थोड़ा ध्यान दे। बताया जा रहा है कि रुखसार पहले भी जेल जा चुकी है। दरअसल चोरों का एक पूरा गैंग है जो भीड़भाड़ वाली दुकानों में इस तरह की चोरियां करता है। ये कभी बुर्के में, कभी सलवार सूट में हाथ साफ करती है और अलग अलग रंगों के दुपट्टे भी बैग में रखती है। घटना के बाद अपना हुलिया बदल लेती है, जिससे लोग उन्हें पहचान नहीं पाते। लेकिन इस बार चोरनी की चालाकी काम नहीं आई और पकड़ी गई। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर है। पटना नीट छात्रा मौत मामले में सीबीआई का एक्शन तेज है। तीसरी बार जहानाबाद पहुंची सीबीआई की टीम। मामा और परिवार से घंटों बंद कमरे में पूछताछ सीबीआई की टीम ने की है। 5 सदस्यीय टीम ने छात्रा के परिजनों से पूछताछ की। पटना में नीट छात्रा की संदिग्ध मौत की सीबीआई जांच कर रही है और जांच किस तरीके से तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, ये उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। गुरुवार को जांच के सिलसिले में सीबीआई की एक टीम तीसरी बार जहानाबाद पहुंची। इस बार 5 सदस्यीय सीबीआई टीम सीधे मखदुमपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत छात्रा के मामा के गांव पहुंची और परिवार के लोगों से कई घंटों तक लगातार पूछताछ की गई। इससे पहले 17 फरवरी को सीबीआई टीम ने उसी गांव का दौरा किया था और छात्रा के माता पिता, भाई भाभी, दादी और बुआ से विस्तार से पूछताछ की थी। अब मामा से और उनके परिवार के लोगों से सीबीआई की टीम ने घंटों तक पूछताछ की है जहानाबाद में। ये बड़ी खबर। दिल्ली के जनकपुरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसमें 6 साल के मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची की दादी उसे ई रिक्शा से स्कूल छोड़ने जा रही थी। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने ऐसी टक्कर मारी कि पूरा ई रिक्शा पलट गया। हादसे में 3 लोग घायल हो गए, जिसमें बच्ची के सिर और सीने पर चोटें आईं। लोगों ने उसे माता चन्नू देवी अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्ची के मुंह और नाक से खून बह रहा था। हालत बेहद नाजुक होने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे ब्रेन डेड घोषित कर दिया। बाद में परिजनों के कहने पर बच्ची को मैक्स अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन 18 फरवरी को सुबह करीब 11 बजे इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। सुबह 6 बजे 17 तारीख को जो है सुबह अपने स्कूल जा रही थी, जिसके बाद तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा में टक्कर मारी और जो बच्ची रिक्शे के अंदर बैठी थी अपनी नानी के साथ थी। रिक्शा पलटता है, जिसके बाद जो बच्ची को है माता चरण देवी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और बाद में गंभीर हालत होने के कारण मैक्स जो हॉस्पिटल है द्वारका, वहाँ पर उनको जो है वो रेफर कर दिया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर ने जो बच्ची है उसको मृत घोषित कर दिया। वहीं बच्ची की मौत के बाद एक्शन में आई पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आरोपी ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया।
और उस कार को भी जब्त कर लिया जिसने टक्कर मारी थी। आरोपी ड्राइवर की पहचान संजीव के रूप में की गई है। आरोपी संजीव माजरा डबास का रहने वाला है। पुलिस ने 18 फरवरी 2026 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या कार की रफ्तार तय सीमा से ज्यादा थी या ड्राइवर की किसी लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ। यूपी के हरदोई में वंदे भारत ट्रेन पर पत्थर फेंकने का मामला सामने आया है, जिसने न केवल यात्रियों की बल्कि रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल जिस वंदे भारत पर पत्थर फेंका गया उसी में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी सवार थे। यही वजह थी कि पूरा रेल प्रशासन एक्शन में आया। मेरठ में मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित कर दी गई, लेकिन जब हरदोई पुलिस ने जांच की तो पता चला कि ट्रेन का शीशा क्रिकेट खेल रहे बच्चों के पत्थर फेंकने से टूटा, जो रेलवे फाटक के पास क्रिकेट खेल रहे थे। 8 से 13 वर्ष के कुछ बच्चे वहाँ रेलवे फाटक के निकट क्रिकेट खेल रहे थे और बच्चों के ही बीच में खेल में एक पत्थर वंदे भारत की ट्रेन की खिड़की पर लग गया, जिससे खिड़की का कांच टूट गया है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस व जीआरपी की टीम द्वारा तत्काल मौके पर निरीक्षण भी किया गया था। बता दें कि इसी ट्रेन से संघ प्रमुख मोहन भागवत मेरठ आ रहे थे, जहां उनका 2 दिन का कार्यक्रम है। लेकिन जब मोहन भागवत मेरठ रेलवे स्टेशन पर उतरे तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम दिखे, क्योंकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि ये लापरवाही थी या फिर जानबूझकर की गई कोई हरकत। रेलवे प्रशासन वंदे भारत की सुरक्षा को लेकर एकदम अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड से अगली खबर है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में विधायक प्रतिनिधि से महिला कांस्टेबल को अभद्रता करना महंगा पड़ गया। मामला तब जाकर शांत हुआ जब महिला कांस्टेबल ने माफी मांगी। बताया जा रहा है कि विधायक महोदय ने पुलिस कर्मियों के सम्मान में एक कार्यक्रम रखा था। इस कार्यक्रम से पहले विधायक शिव अरोड़ा के प्रतिनिधि सोनू वर्मा किसी काम से कोतवाली पहुंचे और कोतवाल के कमरे में जाने लगे, लेकिन जैसे ही वो कमरे की तरफ बढ़े महिला कांस्टेबल ने उन्हें रोक दिया। बात इतनी बढ़ी कि दोनों के बीच वाद विवाद होने लगा, जिसका किसी ने वीडियो बना लिया। बाद में खुद विधायक महोदय जब कोतवाली पहुंचे, उन्होंने कोतवाल की मौजूदगी में महिला कांस्टेबल को समझाया। तब जाकर महिला कांस्टेबल ने माफी मांगी और ये मामला शांत हुआ। बातचीत पुलिस विभाग के व्यक्ति के द्वारा जिस तरीके से कोई भी थाने में आता, बिना किसी कारण से कोई भी विवाद या कोई इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ सोनू वर्मा आए थे, वो यहाँ जब कार्यक्रम के लिए आए थे और यहाँ के जो इंचार्ज है उनसे मिलने के लिए, तो उस समय कहीं ना कहीं भाषा के स्तर पे यहाँ की जो कांस्टेबल है उनके द्वारा कहीं थोड़ी सी जो है भाषा ठीक नहीं थी। उत्तराखंड के जोशीमठ में एक निर्माणाधीन हॉल में नमाज पढ़ने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई और प्रशासन से मामले में एक्शन की अपील की है। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बड़ी संख्या में लोग एक हॉल के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। यह हॉल टेबल टेनिस का है, जो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से इसमें नमाज पढ़ी जा रही है उस पर कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब वायरल है। वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि नमाज पढ़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये जोशीमठ के मीट बाजार का इलाका है। बताया जा रहा है कि ये लोग यहाँ रंग रोगन या मरम्मत का काम करते हैं, जो एक साथ नमाज भी पढ़ते हैं। लेकिन जिस तरह से निर्माणाधीन सरकारी भवन में धार्मिक गतिविधि हो रही है, उसको लेकर अब कई लोग आवाज उठा रहे हैं। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज यूपी के सुल्तानपुर जाएंगे राहुल गांधी। सुबह 11 बजे का वक्त है जब दीवानी कोर्ट पहुंचेंगे राहुल गांधी और वहां कोर्ट रूम 19 में दर्ज करवाएंगे अपना बयान। राहुल गांधी सुबह 8 बजे अमौसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। लखनऊ से सुल्तानपुर रवाना होंगे। यहां से राहुल गांधी 8 साल पहले अमित शाह पर टिप्पणी की थी, वही ये मामला है और इस मामले पर आज वो सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे। इस वक्त एक जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। बारामूला के जाबाजपोरा में रास्ते पर बिछाया गया आईईडी। सेना के बम निरोधक दस्ते ने विस्फोटक को नष्ट कर लिया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इसी रास्ते से गुजरने वाला था सेना का काफिला और इसी पर आसिफ कुरैशी हमारे साथी और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या डिटेल्स है, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? देखिए आज सुबह तड़के जो सेना की एक रोड अपनी पार्टी थी सोपोर के जानबाजपुरा इलाके में निकले थे, तो उनको एक संदिग्ध वस्तु मिली जो कि सड़क किनारे पर रखी गई थी और उसकी जांच पर पता चला कि एक संदिग्ध आईडी है, जिसके तुरंत बाद इस पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ने
स्पॉट पर ही इस आईडी को निष्क्रिय कर दिया। लेकिन दीपा, चिंता की बात यह है कि पिछले 4 दिनों में ये दूसरी घटना है जिसमें उत्तरी कश्मीर में सेना का काफिला को इस तरीके से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इससे पहले बारामूला के ही पटन में एक आईडी निष्क्रिय किया गया था, जो भी हाईवे के नजदीक लगा के रखा गया था संदिग्ध तौर पर, उसका निशाना भी सेना का काफिला था। और ये दूसरी घटना है जिसमें आईडी बरामद करके उसको निष्क्रिय करके एक बड़ी घटना तो रोक दिया गया है। लेकिन चिंता यह है कि आखिर कौन है जो ये इस तरीके की घटनाएं लगातार अंजाम दे रहे हैं और लगातार आईडी के जरिए सेना के काफिलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए सुरक्षा बलों ने अभियान तेज करके उन संदिग्धों को ढूंढने की तैयारी कर ली है जो इस तरीके की घटना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन निश्चय ही एक बड़ी घटना को रोक दिया गया है और एक आईडी को निष्क्रिय करके विस्फोट से उड़ा दिया गया आज सुबह तड़के। जी दीपा। ठीक है, शुक्रिया आपका आसिफ पूरी जानकारी के लिए। इसी रास्ते से सेना का काफिला गुजरने वाला था, लेकिन समय रहते जानकारी मिली और आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया, विस्फोटक नष्ट किया गया, जिससे एक बड़ा जो हमला होने वाला था उसको रोक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, हरिद्वार से खबर है। हरिद्वार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कार में अचानक आग लग गई। गनीमत ये रही कि फायर ब्रिगेड ने पेट्रोल टैंक फटने से पहले आग को बुझा लिया। बताया जा रहा है कि कुछ लोग कार में सवार होकर एक शादी में जा रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में कार से धुआं निकलता देख लोग कार से उतर गए और उसे साइड में खड़ा कर दिया और तुरंत इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी, जिसने मौके पर आकर वक्त रहते न केवल आग बुझा दी बल्कि कार के पेट्रोल टैंक को फटने से भी बचा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। लेकिन इस हादसे से रुड़की दिल्ली नेशनल हाईवे पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लंबा जाम लग गया, जिसे बाद में पुलिस ने आकर खुलवाया। बिहार की राजधानी पटना गोलीकांड से दहल उठी है, जहां दुकानदार और छात्र के बीच पैसे के लेन देन को लेकर कोई विवाद हुआ और देखते ही देखते गोलीकांड में ये तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि कुछ छात्र मोबाइल रिपेयर कराने बकारगंज पहुंचे थे, लेकिन पैसे को लेकर दुकानदार और छात्रों के बीच विवाद हो गया। आपसी कहासुनी के बाद दोनों तरफ से लोग जुटते चले गए। इसी दौरान एक पक्ष ने फायरिंग कर दी, जिससे पूरा इलाका दहल उठा, अफरा तफरी मच गई। शुरू में इसमें दुकानदार था और 2-3 स्टूडेंट थे जिनको मोबाइल को लेकर जिनका झगड़ा हुआ था। बाद में फिर दोनों साइड से गुट जुड़ते गए और स्टूडेंट लोगों की तरफ से ऑल स्टूडेंट आते गए और इनकी तरफ से जो स्थानीय लोग थे वो भी आते गए और उसी में से एक पक्ष के द्वारा कट्टा निकाल के फायरिंग की गई। वही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से 2 खाली खोखे बरामद किए हैं। सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान व्हाइट टाइगर के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन यहां व्हाइट टाइगर के रखरखाव और खाने को लेकर सवाल उठाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पटना के चिड़ियाघर में घूमने आए एक पर्यटक ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक व्हाइट टाइगर दिखाई दे रहा है, जो दिखने में बहुत दुबला पतला है, पेट आंतों में घुसा हुआ दिख रहा है। इसी को लेकर अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि संजय गांधी जैविक उद्यान में व्हाइट टाइगर को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अभी तक इसको लेकर जैविक उद्यान की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जो तस्वीर सामने आई है वो कहीं न कहीं व्हाइट टाइगर की स्थिति पर सवाल खड़े कर रही है। बता दें कि लोग दूर दूर से इस चिड़ियाघर में व्हाइट टाइगर को देखने आते हैं, लेकिन उसकी हालत को देखकर अब लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोटर्स को लेकर सियासत तेज हो गई है। एक और जहां बंटकों के मुद्दे ने जोर पकड़ रखा है, तो वहीं अब ओपी राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भी ब्राह्मण वोटर्स को साधने में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में ब्राह्मण वोटरों को लेकर जो सियासत है वो देखने को मिल रही है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल में दिखाएंगे ताकत, ये बड़ी खबर है। 22 फरवरी को आजमगढ़ के अतरौलिया में बड़ी रैली करेंगे ओम प्रकाश राजभर। 10,000 से अधिक प्रबुद्ध ब्राह्मणों की मौजूदगी संभव है। वहां पर सामाजिक समरसता महारैली का आयोजन किया जाएगा बसपा की ओर से और 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौजूदगी का दावा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की ओर से किया गया है। जहां पर मौजूद रहेंगे ओम प्रकाश राजभर। पूर्वांचल में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश बसपा की ओर से की जाएगी। हरियाणा के जिंद में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के लाइव शो में जबरदस्त हंगामा हो गया और यह हंगामा तब हुआ जब मासूम शर्मा ने एक नेता को मंच से नीचे उतर जाने को कह दिया। गाने का प्रोग्राम के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो। महफिल सजी थी। मशहूर हरियाणवी सिंगर
मासूम शर्मा के लाइव शो की तैयारी हो चुकी थी। तभी मंच पर पहले से मौजूद एक पूर्व सरपंच को देखकर मासूम बिदक गए और पूर्व सरपंच को नीचे उतरने को कह दिया, जिसके बाद वहां हंगामा शुरू हो गया। मासूम शर्मा और पूर्व सरपंच के समर्थक आपस में भिड़ गए, वहां धक्का मुक्की होने लगी। मासूम शर्मा ने अपने समर्थकों को मारपीट के लिए उकसाया और समर्थक मंच से नीचे कूदे और मारपीट करने लगे। धक्का मुक्की और मारपीट के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। हंगामा बढ़ता देख शो को रोकना पड़ा और मासूम को आखिरकार माफी भी मांगनी पड़ी। 70 सरपंच यार मासूम जान है भाई, सरपंच मैं मान गया। सरपंच को ये बोल दिया स्टेज पे रखेगा, मैं नीचे बैठ कर सुन ले यार, कलाकार स्टेज पे कलाकार ने गाने दे, गलत क्या है भाई, बताओ गलत है। मासूम ने भले ही माफी मांग ली, लेकिन पूर्व सरपंच के समर्थक इससे शांत नहीं हुए और मासूम शर्मा सिर्फ एक ही गाना गा पाए और इस विवाद के चलते पूरा शो बंद करना पड़ा। इस बीच कर्नाटक से एक बड़ी खबर है, आपको बता दें कर्नाटक के बागलकोट में 2 समुदायों में तनाव बरकरार है। शिवाजी महाराज जयंती की शोभा यात्रा में हंगामा हुआ। मस्जिद के सामने तेज संगीत बजाने को लेकर बवाल हुआ। मस्जिद के अंदर से पत्थर भी फेंके गए, ये बात सामने आ रही है। उपद्रवियों ने एक सब्जी के ठेले में भी आग लगा दी। पुलिस ने बल का प्रयोग किया इन पर। इलाके में भारी सुरक्षा बल इस वक्त तैनात है। ये 2 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कर्नाटक के बागलकोट से बड़ी खबर है, 2 समुदायों में तनाव का माहौल। इसी पर हमारी संवाददाता पिंकी राज पुरोहित और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। पिंकी, अभी कैसे हैं हालात वहां पर और क्या बता रही है इस बवाल को लेकर पुलिस? देखिए बिल्कुल फिलहाल जो है हालात काबू पा लिया गया है, क्योंकि काफी ज्यादा जो है तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद बल का प्रयोग कर पुलिस ने फिलहाल स्थिति को जो है पूरी तरह से कंट्रोल में ला लिया है। लेकिन ये पूरा मामला जो है वो मराठा समुदाय ने जब एक बड़ा जुलूस निकाला था शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर, अम्बा भवानी मंदिर से ये जुलूस जो है वो शुरू हुआ था। और जैसे ये जुलूस जो है मेन रोड होते हुए बसवेश्वर सर्कल तक पहुंचा और वहां पर जो है ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले मस्जिद के बाहर जब डीजे पहुंचा तो आवाज तेज को लेकर जो है उसे रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई। ये जो है जानकारी मिल रही है और उसके बाद दोनों ही गुटों में जो है एक तरह से तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई और स्थिति इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आगजनी भी जो है वहां पर देखी गई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करते हुए स्थिति को पूरी तरह संभाला और फिर जुलूस को जो है आगे रवाना कर दिया। इस पूरे मौके पर फिलहाल पुलिस यही बता रही है कि फिलहाल पूरी स्थिति जो है वो कंट्रोल में है। बैक टू यू। ठीक है, शुक्रिया आपका पिंकी इस पूरी जानकारी के लिए। अभी हालात वहां पर कंट्रोल में है। कर्नाटक के बागलकोट से खबर है, पिंकी राज पुरोहित हमारी संवाददाता ये जानकारी वहां से दे रही थी कि पुलिस ये बता रही है कि अभी मामला शांत है वहां।